अच्छे ज़माने में वहाँ पे मिलता है $3 को, $3.5 को 1 माइल। आउट ऑफ सर्विस। यहाँ पे मॉडल का डिफरेंस समझो कैस्केडिया का। ये बोलते हैं कि ये इलीगल है कि ऐसे ब्रेकें बंद नहीं करके लेके जा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए है। मैं हूँ गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने के लिए। हर एक धर्म का सत्कार करना। कनाडा में रहते हुए मेरे को 8-9 साल हो गया, आज तक मेरे को वेदर का समझ नहीं आया। विनिपेग का परसों प्लस 15, 16, 17 हो गया था और अभी प्लस 2 डिग्री है। और ये सुबह सुबह सैर करने के लिए निकल चुकी हैं गुरुद्वारा साहब में जाके। जो भाई एक दिल को सुकून सा आता है ना, कि मैं ऐसा लगता है जैसे हम किसी से सीधा बातें कर रहे हैं और वो हमारी बातें सुन रहे हैं। बस ऐसा मेरे को फील होता है। मेरी जिंदगी का ना सबसे महंगा कवर है ये। मैंने कभी भी $10-12 से ज्यादा महंगा कवर नहीं डाला अपने मोबाइल को, लेकिन इस बार ना मैंने अमेजोन के ऊपर जब मैंने सर्च किया तो मेरे को मिल गया। ये देखो, ये इसके पीछे आग देखो, आग। और हैरान मत होना, ये विनिपेग में बहुत आम बात है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2-3 दिन पहले 15-16 डिग्री टेम्परेचर था प्लस में, और आज देखो स्नो पड़ रही है। सत श्री अकाल उस्ताद जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟੋ ਹੁਣ सेट है। ठीक है चल लिया था, आज माड़ा उठा। उस्ताद जी हॉस्पिटल में थे पहले, तो आप इनको पहले मिले ही हो, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं वही मिल रहा हूँ। मैं अमेरिका चला गया था, फिर वापस आया। कच्चे रोड में से गाड़ी लेके जा रहे हैं वालमार्ट की तरफ। इंडिया से फरमाइश आई है भाई, जो इंडिया वाले डायपर हैं वो वहाँ पे पसंद नहीं आ रहे। इसकी ऐसी बात नहीं कि इंडिया में डायपर मिलते नहीं है, लेकिन और कुछ और सामान खरीद के पार्सल करना है। जब मैं DHL के पास में गया तो मैंने भाई वहाँ से पार्सल पूछा कि मैंने 15 किलो वजन इंडिया भेजना है। उन्होंने तो कितना रेट बताया, $1500-1400। कभी कभी बोलते हैं $1000 भी हो जाता है, बीच बीच में कम हो गया। मैं बोला भाई मेरा तो सामान $300-400 का होगा और $1000 ऊपर लग गया तो मैं तो भाई 1 लाख में पड़ गया। इतने पैसे नहीं है भाई अपने पास में। प्राइवेट कोरियर वाले होते हैं, उनके साथ में बात की है तो सिर्फ $150 प्लस $25 ऊपर डिलीवरी के। और ये है हमारे शहर का बड़ा वाला वालमार्ट, जिसके अंदर हम जाएंगे। ये कैसा ब्रांड है यार, गाली निकाल रहे हो किसी को? जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, आपको मालूम होता है कि डायपर डूपर कहाँ पे पड़े होते हैं। इसमें एक में है 108 डायपर, तो भाई इंडिया से मांगते हैं इसके 3 डब्बे। तो हिसाब लगा लो भी 3 डब्बों का वजन कितना हो जाएगा। मेरे को लगता है इस महीने की ट्रक की कमाई सारी डायपरों में जानी है। 2-3 ट्रालियां और लेके आ काश, एक ट्राली से बात नहीं बननी। संडे हो जाए मंडो, अगर आपकी मर्जी है तो रोज खाओ अंडे। यही क्यों बस, यही क्यों? फड़ काश खाना नहीं तू? चीटे प्याज, जेलो प्याज, लाल वाले प्याज। $2.47 LB, $5.45 के किलो। बॉक्स पूछ ले, निकालने पड़ेंगे यहाँ से। जिसने कभी भी पार्सल इंडिया को सेंड किया ना भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, अगर हमारी वीडियो देख रहा है भाई किस किसने किए हैं और कितने कितने का किया है। पार्सल सिस्टम काफी महंगे है, लेकिन अगले तो लाग ले 134, 149, 158, 158। इसका कोई लॉग नहीं है। जब USA में गया था ना, वहाँ पे आपने देखा ना वो नोजल लॉग हो जाती है नीचे अंदर जाके, उसको ऊपर करके बाहर निकालना पड़ता है। गलत काट दिया उसने गलत लगा दिया तेरे। वो वाले दिन कहाँ गए जब 50-60 में टैंकी फुल होती थी। जब मैं कनाडा में आया था ना, उस टाइम के ऊपर 65 सेंट था पेट्रोल, नॉर्मल रेगुलर गैस जो थी। उसने ये बोला हुआ था, लेकिन हमको ये नहीं लगेगा, अपने को ये लगेगा बड़ा वाला। खुल जा सिम सिम। ये भाई सच्चाई है, लेडीज लोग नहीं होते जहाँ, तो आपको सारा फूड बाहर से लेना पड़ेगा अगर आपका दिल कर रहा है कुकिंग करने का। एक तरफ हो गया हमारा तड़का तैयार, इस तरफ काश का पनीर बनेगा। यहाँ अंडे पड़े हुए हैं। फुर्ती मार फुर्ती काश खेती। ओहो सीधा ट्रक पे आ गया।
बीच वाली वीडियो थोड़ी सी है भाई, वो वाली पहले देख के आओ। कूलर तो ऊपर तक भरा हुआ है, कोल्ड यहाँ तक चाहिए, ये भरा हुआ है यहाँ तक ऊपर तक, लीकिंग लुकिंग कुछ नहीं लगता। इसको साफ करो बाहर निकाल के स्टिक को, फिर दोबारा अंदर डालो और फिर निकाल के फिर चेक करो कितना होता है। यहाँ पे एक बात मैं बोलता हूँ, अगर कोई बंदा नया होता है, उसको किसी चीज का नहीं मालूम होता है, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको बताया करो। मेरे को खुद भी यहाँ पे कई चीजों का मालूम नहीं है। कोई लीकिंग लुकिंग तो दिखाई नहीं दे रही। बेल्ट है, फैन बेल्ट देखो, ये बिल्कुल नहीं है, डेनमो जिसको बोलते हैं। ये ना हार्ड कंपनी है, मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी दूंगा। इसको खोलना बड़ा आसान होता है। ये लगा ना इसका लॉक, इसको ऐसे ओपन किया और इसको बाहर को खींच लो, ये खुल जाएगा और ऐसे ही लॉक हो जाएगा। ये वाहिगुरू सच्चे पातशाह भला करियो। ये कूलर की सुई है वाटर वाली, देखो कितनी नीचे लगी हुई है। आप सोए हुए हो, आपको एकदम वहां से पकड़ के बंदा उठा के बोले चल भाग 80-90 पे, तो आप उसी टाइम तो भागना शुरू नहीं कर सकते। आपको एक आध मिनट चाहिए अपने शरीर को सेटल करने में। ये मशीनरी भी ऐसी है, इसका तेल सारा नीचे बैठा होता है। इसको गर्मी का मौसम है तो 2-4 मिनट चाहिए। अभी थोड़ी ठंड है, अभी 4 डिग्री टेम्परेचर है, तो अभी मैं इसको 5-4 मिनट के लिए छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ा रेड़ा हो जाएगा, फिर निकालेंगे। आगे की हालात देखो, वाओ मैन वाओ। ये रीफर ट्रेलर है, मीन्स की इनमें हीट भी है, इनमें कोल्ड भी है। लेकिन ये जो ट्रेलर आपके सामने खड़ा है, ये अकेला हीटर है। ये ठंड नहीं कर सकता ट्रेलर के अंदर, सिर्फ हीट ही दे सकता है। ये आग ही बरसाता है भाई, आग ही। हर एक प्रेमिस का अपना अपना स्टिकर होता है, ये तो आपको मालूम ही ना। 2025 सितंबर का महीना। ये साइड वाले शीशे का हाल देखो। इन सबको साफ करने के लिए हमको जाना पड़ता है ये वाले कंटेनर के अंदर। ये बड़ा फायदा है 4624 पंप नंबर 1। जब मौसम चेंज हो जाते हैं ना, तो ड्राइवर को बड़ी आरामदारी हो जाती है। डीजल वो नीले रंग के बक्से में डैप। आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टर को मार पड़ती है, जो एम्प्लॉयर को, तो सबसे ज़्यादा डीजल की पड़ती है। डीजल बहुत महंगा हो गया। जिसके पास में तो पक्के लोड है, उसकी ट्रकिंग ठीक चल रही है। जो मार्केट से लोड उठाता है, जैसे मार्केट से होता है ना, ओपन बोर्ड बोलते हैं उसको, ओपन बोर्ड। जैसे मैंने कोई अपना सामान मूव कराना है तो मैंने ट्रिप डाल दिया इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन साइडें बनी होती है, लोड बोर्ड बोलते हैं उसको। अच्छे ज़माने में वहाँ पे मिलता है $3 को, $3.5 को 1 माइल, जिसका ट्रक और ट्रेलर भी अपना है, प्लेटें भी उसकी खुद की कंपनी है। लेकिन आजकल रेट मिल रहा है भाई 2-2.25 को। कभी कभी तेज़ हो जाता है, कभी कभी स्लो हो जाता है। तो किसी का ट्रक चलाना इस टाइम के ऊपर सही है। लेकिन अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास में पक्के लोड नहीं है, तो आपको सब्र करना चाहिए। अच्छी कंपनी देखो, उसमें चलाओ, क्योंकि अभी बाहर ओपन में ट्रकिंग की हालात इतनी बढ़िया नहीं है। जिस भी कंपनी में हायर होना चाहते हो, आसपास से पता करो भाई पैसे टाइम से आ रहे हैं। उसको पूछो सेंट कितने, उस सेंटों के हिसाब से ये पूछो कि आपके पास में काम कितना महीने का, कितनी माइलें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सेंट बहुत ज़्यादा है और माइलें कुछ भी नहीं है। एक महीने की जो मील होती ना, वो 10,000 से लेके 13-14 हज़ार तक चली जाती है। लेकिन जब काम स्लो होता है, तब सारी कंपनी का काम स्लो होता है। एक अच्छी कंपनी का फर्ज पता क्या होता है कि सबको ट्रिप बराबर का मिलना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि इस कंपनी में जाओ, मैं नहीं बोलता उस कंपनी में जाओ। आप लोगों की अपनी मर्जी, आपने कहाँ पे काम करना है। मेरे हिसाब से अभी मार्केट नहीं सही नहीं है, इसलिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। काम नहीं है, कम है। जब बंदे को चोट लगती है, उसको टांके लगते हैं, स्टिच लगते हैं, तो ट्रक को नहीं लगते। ये देखो, इनको भी चोटें लगती हैं, इनको भी दुख होता है। ये तीखे बहुत होते हैं ये वाले कॉर्नर। अगर इसका मुंह ऊपर को, तो ट्रेलर के अंदर घुस जाते हैं। अभी किसी के साथ में इंसिडेंट हुआ है, कंपनी गुस्से में आती है, फिर कंपनी सस्पेंड करती है बंदे को, क्योंकि नुकसान होता है। एक बार लेफ्ट को खींच लो सारी। अभी मेरी पीछे पाई देखो,
ये 5वां मैच हो गया आज तो। इसी के साथ साथ में आपने पीछे भी ध्यान देना है, ठीक है। मेरी मूछें देखो, पहले मेरे को याद आ गया सच। मूछों के ऊपर आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अभी थोड़ा देर में ऐसे ही रखूंगा 2-4 महीने, फिर बाद में लॉग बुक बहुत आसान है। अगर आपको समझ नहीं भी आती तो अगर आपने गलत भी लॉग बुक भर दी है जो मोबाइल के ऊपर होती है, जब पुलिस वाला आपको रोकेगा आपकी लॉग बुक गलत होगी, उसने आपको रोकना है, प्यार से आपकी लॉग बुक ठीक करनी है और साथ में एक प्रेम पत्र देना है आपको। ए साडा भरा आ गया, भरा दा बुढ़ा हो गया यार। मैं भी बुढ़ा ही हो गया भरावा। और सुना ठीक ठाक परिवार ठीक ठाक है। सतलों नूं भी ओए इन्ना पता लग गया मुंडा यूरोप तो आ। यूरोप तो हरप्रीत ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ। अच्छा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ। सतलों नूं भी थे ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਂਗਾ। चढ़दी कला। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। धन्यवाद। ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ। ताकत आएगी फ्रूट खा के। यहाँ पे होगी फ्रिज, यहाँ पे हो गया माइक्रोवेव और ये हो गया इन्वर्टर। इसको चाइना वाली हीट बोलते हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीज है, डीजल से चलती है ये। बहुत सारे बंदे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई लंबा ट्रिप लगाओ। भाई हर एक चीज का टाइम होता है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आती ना पूरी जहाज वाली फीलिंग। जिसका भाई 7 किलो का कैरी ऑन बैग है, कृपया अपना ऊपर रख दें और कबड़ को ध्यान से बंद कर दें। और ये दूसरे बंदे का बेड है ऊपर लगा हुआ, इसको हम कभी भी नीचे करके सो सकते हैं। जिनके घरों में पुराने ट्रक रहे हैं या जो बंदे खुद ट्रक चलाते रहे, उनको मालूम होता अखबारें आती थी। अखबारें अगर रात को ट्रक निकलना तो कंडक्टर ने या ड्राइवर ने खुद या मालिक ने खुद पानी के छींटे मार मार के सारा शीशा अखबार से चमकाना, अखबार से। अभी जैसे मौसम ठीक हो गया तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं होती कि टायर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि बेइज्जती हो जाए। बल्ले क्या बात। बस ऐसे अपने भाई की इज्जत बना के रखनी है, ठीक है। 45 किलोमीटर ही आया हूँ। मैंने एक जेल के ऊपर वीडियो बनाई थी, अलकाटर जेल के ऊपर। एक बंदा मेरे को नीचे कमेंट कर रहा है, बोलता है कि अगर यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है, हमको वहां जाने के लिए फ्री वीजा मिलना चाहिए। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि मैं हर वीडियो में एक ही चीज रिपीट करता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत रिपीट करता रहता हूँ कि जो बंदा नया या पहली बार आता है उसको समझ ही नहीं आती कि भाई क्या चक्कर होता है। चाय उठाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाईवे के ऊपर हर जगह के ऊपर ना इन्होंने लगा दिए बोर्ड, सर्विस रोड है, और वो जहाँ पे ट्रक आ रहा है ना सामने, वो हाईवे। जिस दिन इन्होंने इस सर्विस रोड के ऊपर बाइकों को आना बंद कर दिया ना भाई, तो हमारा तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा पूरा। हमें बोला जाता है प्रोफेशनल ड्राइवर क्लास 1, और ये क्लास 1 के ड्राइवर राइट और लेफ्ट साइडों में कच्ची जगह में ट्रक रोक के सोए हुए और चाय उठाने की वेट करते हुए, और आगे जाम लगा हुआ है। आगे क्या चक्कर हो गया, वो बंदे ने फ्लैशर लगाए हुए हैं रोड के ऊपर ही, वो लाइटें टेस्ट कर रहा है भाई रोड के ऊपर लगा के। एक एनवर्थ है, ये राइट साइड में देखो मैक का ट्रक है, मैक का। बहुत टाइम के बाद में माइक के पीछे, मैक ट्रक के पीछे बाइक देखी है मैंने। और ये जो सामने भाई साहब है ना जिनकी लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, ये रोड के ऊपर खड़े करके ना पीटीआई कर रहे हैं। तो भाई मेरी बाइक तो नहीं जाएगी ना ऐसे। वो मेरे को इशारा मार रहा है कि निकल जा, तो भाई बाइक को कैसे निकाल दूं, पूरा रास्ता ही है भाई। ये कौन सा नया तरीका लगा लिया बंदों ने। और ये लो, एक और क्लास 1 के ड्राइवर ने कच्चे रोड के ऊपर फेंक के चाय उठाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या करें भाई, जगह ही नहीं है कहीं पे। इन्होंने तो पहले ही सारे फ्री किए हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं यार। चाय होगी मीडियम डबल? ओए होए होए होए, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। लॉन्ग नोज है पीटर बेल्ट, और ये टिम हॉर्टन का दबदबा है वार्डन वाले का, क्योंकि ये 24 घंटे खुला होता है ना। वो पीछे से जहाँ पे वो बंदे पीटीआई कर रहे थे ना रोड पे खड़े होके, वहाँ से लेके ये सामने बाइक खड़ी होगी, ये सामने अपनी कंपनी का ट्रक ही है, दूसरी साइड में एक और ट्रक लगा हुआ है, और उसके बाद में ये जो फ्लैशर जगह हैं ये मेरी बाइक है। टिम हॉर्टन है ना, रात में अगर यहाँ पे ट्रकों के लिए पार्किंग है तो रात में हम प्रोफेशनल ड्राइवर रोड से कच्चे उतार के अपने ट्रक यहाँ से चाय उठाते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम रात में $1500-2000 का रेवेन्यू तो बनता होगा ट्रकों से। जो कारें आती हैं वो अलग से। ट्रकों वाले रात दिन चलते रहते हैं, ये नहीं सोते भाई। ये देखो, ये भी बाइक है
और अभी देखो उस तरफ क्या माहौल है ट्रकों का। ये बीकन लाइटें पता है क्यों चल रही हैं? इसके पास में लॉन्ग लोड है। अगर आपके पास में वाइड है या लॉन्ग है तो आपको ऐसी लाइटें चला के ही चढ़ना पड़ेगा। मैं तो आया ही बहुत दिन के बाद में हूँ। लॉ ब्लॉक के अंदर ना ये वाली पीली पट्टी बनी होती है, इसके अंदर अपने पैर ऐसे लेके जाने और इसके बीचों बीच तुरना है। अगर आपको इस तरफ जाना है तो ये वाला रास्ता पकड़ लो, अगर आपको इस ऑफिस के अंदर जाना है तो यहाँ से जाके ऐसा घूम के ऐसा जाना पड़ता है। रूल तो यही है भी यहाँ पे ट्रेलर आपने ऐसा खड़ा नहीं करना। वो ट्रक मैंने बैक करके ना पीछे लगाया है और ये ऑफिस नंबर 3 है। इसके अंदर जाएंगे, पेपर देंगे, फिर अपने को बताया जाएगा कि कौन से डॉक के ऊपर लगाना है या यार्ड में पार्क करना है ट्रेलर। पीछे वाला तो एम्प्टी है, उसका कोई चक्कर नहीं है, जो लोडेड है उसका चक्कर है। डोर नंबर 381 और ये सामने कितना नंबर डोर है? 408, 409, 411। तो ये कंपनी में तकरीबन 425 डोर हैं। तो अगर ये लोग चाहें तो एक ही बार में 425 ट्रेलर जो है वो डॉकों के ऊपर लगा सकते हैं। डॉक पता किसको बोलते हैं? यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है। ये काले वाले डोर को डॉक बोलते हैं। ओए 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 ओए, ऐसे इसकी ब्रेकें लगानी पड़ती, नहीं तो ये भागता है पीछे को। कोई यहाँ पे ढलान है। जो आपको भूख लगी होती है ना, भूख, उसको मारने के लिए 2-4 डाइसेस मैंने फ्रूट के खाए। रात को 11 बजे निकले थे और यहाँ पे पहुंचे सुबह 6 बजे। विनिपेग टाइम, रजाइना टाइम 5 बजे। बाहर दिन निकला हुआ है, हम अंधेरा करके सोएंगे। अपने दिमाग को समझाएंगे कि भाई रात ही है, सो जा अभी रात ही है। जो ट्रक की अपनी हीट होती है ना, उसका एक ब्लोअर ये लगा हुआ है पीछे और वो हीट का सिस्टम यहाँ से चलता है। अभी मैंने 21 डिग्री टेम्परेचर किया ना, मैंने अभी 20 कर देना है इसको। तो 20 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाएगा ना ट्रक का, तब ये अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसा इसका हिसाब किताब है। ओके जी, सत श्री अकाल। बड़ा सोहना लगी जिन्ना अपने अंदर नजर नाल वाली किते। ये हमारे कंपनी के शावर और ये पर जब नई नई स्नो खत्म होती है ना भाई, तो इसकी टिकटें बहुत मिलती हैं। नो बॉबटेल और एम्प्टी ट्रेलर इज अलाउड ऑन दिस रूट। बाकी का जानना पाएंगे हमारे साथ बैठे हुए माहिर संदीप सिंह। अगर 90% है तो आप सिंगल ट्रेलर और बॉबटेल लेके जा सकते हो। अगर 65% है ना तो बॉबटेल लेके जा सकते हो, ना ही ट्रक लेके जा सकते हो। ड्राइवर बैठते हैं यहाँ पे, बातें करते हैं। आउट ऑफ सर्विस, इसको क्या हो गया? ये लो भाई, नई खुशखबरी आपके सामने। खुशखबरी तो नहीं बोलेंगे भाई, टेंशन वाला मुद्दा ही हो गया। ये 2 निशान देख रहे हैं कि ये वाला और ये होता है इंजन चेक का, और ये आ गया आफ्टर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम पावर एंड स्पीड लिमिटेड। तो ये ट्रक तो अभी विनिपेग नहीं जा सकता भाई। ऐसे दिन चल रहे हैं ना कि ऊपर वाला रख रहा है अपना हाथ देके अपने मेरे कंधे के ऊपर, नहीं तो रास्ते में जाके खराब हो जाता ना तो मेरा विनिपेग पहुंचना फिर मुश्किल हो जाना था। आज खड़े खड़े को प्रॉब्लम आई। अभी मैंने सुबह उठ के स्टार्ट किया, बस फ्रेश होने के लिए गया हूँ और यहाँ पे पीछे साइन आ गया और इनको ईमेल आ जाती है उसी टाइम। तो आगे इन्होंने ईमेल चेक की तो बोलते हैं कि ट्रक आउट ऑफ सर्विस है, भी इसको शॉप पे छोड़ना पड़ेगा। इसकी डेप्थ की प्रॉब्लम आ गई, डेप्थ की। और ये देखो एक नीचे निशान आ रहा है ना, चढ़दी कला। ਉਤਨਾ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਾ। अपना पहले ट्रक चेंज कर लेते हैं। मेरे को दूसरा ट्रक मिल गया, कंपनी ने दे दिया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, रास्ते में प्रॉब्लम आई थी, तब मेरा ट्रक हुआ पहले जैसे 100 पे जा रहा है, फिर आया 89 के ऊपर। मेरे को इतना मालूम है जब तक मैंने ट्रक रोका नहीं तब तक मेरा ट्रक 89 पे चलता रहा। रास्ते में यहाँ पे हम ट्रक तो अभी रोकना ही है। मेरे को वॉशरूम आएगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, कहीं इशारा बंद हो गया, जैसे ही आपने एक बार ये ट्रैक्टर या ट्रेलर की ब्रेकें खींच दी, उसी टाइम ये कम होकर 5 की स्पीड के ऊपर आएगा। फिर बाद में जब आपने इसको गियर में डाल के चलाना है तो ये 5 के ऊपर नहीं जाएगा,
इसकी स्पीड डी रेट हो जाती है जब डेफ की प्रॉब्लम आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रकों को डेफ की आती है सर्दियों में। 4658 ओ ये है वो। इतना शुक्र है कि कंपनी के पास में यहाँ बहुत सारे ट्रक अवेलेबल होते हैं, रजैना में भी, तो अपने को ट्रक मिल गया। ये ट्रक तो भाई पहले किसी और ही जाति के बंदे ने यूज़ किया हुआ लगता है। भाई तेरे अंदर तो कोई साइंस समझ नहीं आ रहा, डेप्थ तो बहुत है। डीजल का क्या खबर है। हम लोग ऊपर वाले को कई बार गिला शिकवा करते हैं ऊपर वाले के साथ में कि ऊपर वाला हमारी सुनता नहीं है। भाई यही ट्रक मेरा रास्ते में खराब होता, कितने घंटे मेरे खराब होने थे, तो अभी ऊपर वाला और कैसे सुनेगा। सामान चेंज करना कौन सा आसान काम है भाई। इसको करता हूं मैं यहाँ से बंद। 15,80,000 किलोमीटर ये वाला ट्रक चला हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, 1.5 मिलियन। यहाँ पे मॉडल का डिफरेंस समझो कस्केडिया का। ये हमारा पहला ट्रक है, मतलब पहले ट्रकों में से ट्रक है। तो ये देखो यहाँ पे स्विच देखो लगे हुए, ये सारी लंबी की लंबी लाइनें। इंटरएक्सल, फॉरवर्ड डिफरेंशियल, ये रेयर डिफरेंशियल, और ये एयर स्लाइड। इससे फिफ्थ व्हील स्लाइड होता है। फिफ्थ व्हील होता है ना, वो ऐसे ऐसे मूव होता है। सस्पेंशन हाइट तो होती हर एक में, लेकिन अभी जो मैं आपको दूसरा ट्रक दिखाऊंगा उनमें ये दोनों वाली ऑप्शन नहीं होगी। तो अभी चलते हैं दूसरे ट्रक में, आ जाओ। हमारी कंपनी के पास में सारे ना मोस्टली कस्केडिया ट्रक ही हैं। तो कस्केडिया ट्रकों में बहुत सारे मॉडल अलग अलग होते हैं। दोबारा चक्की आया नहीं। वो आपको जो ट्रक दिखाई दे रहा है ना, वो वॉल्वो का ट्रक है जिसकी लाइटें अलग हैं। बाकी सारे ट्रक जो यहाँ से आगे यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कस्केडिया ही हैं। पहला भी आ गए तुम बेच कैमरा लगा सीगा, ये भी भरा अपना अपनी कंपनी तो ही चढ़दी कला। किधर ਨੂੰ चले ये मुंडा डबल ट्रेलर चलाਉਂਦਾ खब्बे सज्जे। अगर आपके बाई चांस ये वाले नट ढीले हो जाते ना, तो सबसे पहले ये लॉक टूटेंगे। अगर आप कहीं भी उतरते हो ना, इन लॉकों का ख्याल रखो। अभी ये वाले ट्रक का नोज देखो कितना छोटा है ना, और अभी ये वाले ट्रक का नोज देखो आपको लंबा दिखाई देगा। इसकी लंबाई देखो, लंबी है ना। अभी थोड़ा इधर हो जाएंगे तो इसकी लंबाई देखो, ये थोड़ा छोटा है। जो तो बंदे लोकल है नॉर्थ अमेरिका में, उनको नॉलेज होती है, क्योंकि वो वहां पे यहाँ पे काम करते हैं। जो छोटा नोज है उसके अंदर मोटर छोटी है, 465 होगी या 405 होगी। और ये वाले ट्रक हैं, इनमें 505 होगी। ये बड़ी मोटर वाले ट्रक होते हैं। अगर 565 लेंगे तो वो और भी बड़ी हो जाती है। अगर आपने 600 650 हॉर्स पावर के ऊपर जाना ना, तो आपको वो वाला ट्रक ऑर्डर करना पड़ेगा। वो मोस्टली डीलरशिपों में होता नहीं है। कि अभी ये वाले ट्रकों में यहाँ पे स्विच देखो, वहां पे यहाँ पे लाइन थी, 2 लाइनें यहाँ पे थी, यहाँ पे देखो 3 ही रह गए। इसमें सिर्फ होता है इंटरएक्सल, डिफरेंशियल, रियर डिफरेंशियल, सस्पेंशन हाइट। ये होती है जब ट्रेलर हम ड्रॉप करते हैं तो ऊपर नीचे जाता है ना, नॉर्मली चलते हैं तो हमारा आगे वाला डिफरेंशियल काम करता है। डिफरेंशियल आपको मालूम है ना क्या होता है, हिस्सा। आप मोस्टली जाते हो तो आपका ये वाले टायर जोर लगाते हैं, लेकिन अपना आपने रियल डिफरेंशियल भी लगा दिया तो ये वाला चक्का जो होता है ये भी जोर लगाता है साथ में। तो फिर ऐसा हो जाता है, जब इंटरएक्सल लगाते हैं ना, तो इंटरएक्सल होता है ये वाला और वो वाला, ये वाला और वो वाला क्रॉस, ऐसे क्रॉस। कुछ ये वाले चक्के को पावर चाहिए, फंस रहा है, ज़्यादा जोर लग रहा है इस वाले टायर का, तो इसको पावर देगा। इसका ज़्यादा जोर लग रहा है, इसको पावर देगा। हमको दी जाती है ये वाले 4 अक्षर मैसेज में, और ये लिखा होता है इसका वेट LBS में 24,000। डोर नंबर है हमारा 13 और टेम्परेचर होगा इसका 34 डिग्री। ओए ओ मेरा ट्रेलर कौन ले गया 13 नंबर से? वाह 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 वाह। ट्रेलर के पीछे अकेला कन्वर्टर डाल के लेके जाना है। सबसे पहले इसकी लाइटें देखनी होगी अपने को। भजा भजा, मैं नहीं कुछ कहन दिया तेनू। एक बार मेरे पीछे पड़ गई थी भाई, भाग भाग के जान छुड़ाई थी इनसे। अरे वाह, ये तो खाली है भैया। ये लेफ्ट साइड वाले आलू, राइट साइड वाली संतरे और सब्जी मिक्स। आज लेके जाएंगे हम बंदों के लिए खीरे और आलू। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया सर जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। ये बंदा मिला है आज नया, गुजरात से ना? हाँ जी हाँ जी। ये गुजरात से। कैसे हो आप? मैं सोचा चाय भाई लेके आया होगा भाई। आजा वापस पिला देते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो मिलते हैं भाई। की हाल आज नहीं मेरा कन्वर्टर खराब सेट है। और सुनाओ, ठीक ठाक है? सत श्री अकाल जी, किवें हो? लो सर, इन्हीं ਤੁਹਾਡੀ वीडियो देखी है। भाई का पासवर्ड देख लो क्या है। मैं एक्साइटेड ही हो गया। ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? हाँ जी, थैंक यू। ओके सर।
ये जो कन्वर्टर अपना वो वाले टायर पिछवाड़ा उठा के ब्रेकें लगाता है ना, जब तक आप 600-700 किलोमीटर जाओगे ना तब तक आपके टायर जो है ना वो घिसट जाने। ये हम ऐसा करते हैं, वैसे बोलते हैं कि ये इलीगल है कि ऐसे ब्रेकें बंद नहीं करके लेके जा सकते, लेकिन अगर ब्रेकें खोल के लेके जाते हैं तो फिर लफड़ा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से ब्रेक बंद करते हैं, यहाँ से ब्लू खोलते हैं। एक बार मैंने यहाँ से ब्लू बंद कर दी थी, यहाँ से भी ब्लू बंदी थी, इसकी ब्रेकें जाम हो गई थी। क्योंकि ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं, जैसे हमको किसी ने बताई, हमारे सीनियर ने, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि दोनों तरफ से वाल खुले छोड़ दो, दोनों तरफ से वाल खुले छोड़ोगे, जब भी आप ब्रेकें मारोगे ना तो कन्वर्टर के ब्लू वाल्व से सारी हवा जो है वो बाहर निकलती जाएगी। शुक्र है बाबा जी, हमको दी है, हर एक को देना। ऐसी अरदास किया करो ना जो पूरी दुनिया में कोई भूखा ना सोए। करण चिगावा ढाबे की कुकिंग है, बुकिंग नहीं कुकिंग है। और ये साथ में नींबू का अचार, आ जाओ करते हैं 2-2 हाथ। ओ तुम ही हुणे आना सीगा, ओए वेट कर लेंदा, ओए फ्यूल लो हो गया यार्ड में आके। अभी देखो थोड़ी सी गर्मियां चालू हुई ना, उसी टाइम हमारा भी दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये ऐसे छोड़ता है भाई कन्वर्टर बी बॉक्स। ये मेरे ट्रैक्टर के टायर हैं, ये कन्वर्टर के, और पीछे वाले कन्वर्टर देखो कितनी लाइन में लगे हुए हैं। पता क्या हुआ यहाँ पे, पहले मेरे को इसकी मुंडी उठाने दो ऊपर। आपने देखा ही है ट्रेलर के पीछे डाल के कन्वर्टर हम बैक करते थे। कुछ एक बंदे थे जिन्होंने टेढ़े मेढ़े कन्वर्टर ड्रॉप किए, बीच में लगा लो मैं भी हूँ। अभी कंपनी ने रूल चेंज कर दिया, किसी को ट्रेलर के साथ में कन्वर्टर ड्रॉप ही नहीं करने दे रहे। देखो कन्वर्टरों की अभी हालात कितनी सुधरी हुई है, लग रहे हैं ना पूरे जेंटलमैन। अपने ट्रक में लाइट जगी हुई थी ना, 360 लीटर आया, और ये वाली टैंकी ने ऑटो कट कर दिया। दूसरी टैंकी में कितना आता है, ओए चल तेरा काम खत्म हो गया, कल देखेंगे। 529 लीटर, 1000 लीटर से ऊपर की टैंकी होती है ये दोनों टैंकियां। कभी 900 लीटर भी मैंने नहीं डाला इनमें। 700 से पार हो गया, काम एक नंबर का हो गया, और रसीद काट के देंगे। 530 लीटर लिखा हुआ है। तो इसका मैं भी क्या मतलब समझूं कि मेरे ट्रक में अभी भी 300 लीटर डीजल था। 300 नहीं तो 200 लीटर तो पक्का होगा ना, तो फिर बहुत डीजल था। देखा मेरे ग्लो का राज, ये राज है अपने ग्लो का। करते हैं इस ट्रकिंग व्लॉग को यहाँ पे खत्म। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं कल एक और अच्छे से व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब राखा। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable. Comfortable, yeah. We could be chilling on the sofa.